Let us see the outline that we will study today. That is the introduction to the data. Second is the introduction to the big data. What are the different sources of the big data? What are different types of big data? And what are characteristics of big data? And at last, what are the benefits of big data processing? Before we understand the topic or the meaning of a big data, let us understand what is the meaning of a data. I think each and everyone have studied a definition data. What is a data? Means data are some raw and fact related to an entities. तो हमने जो डिक्शनरी हमने जो एक कंप्यूटर फंडामेंटल में जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी एंटिटी से रिलेटेड रॉस एंड फैक्ट को हम डेटा कहते हैं, तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं तो द क्वांटिटीज, द कैरेक्टर्स और द सिंबल्स on which operations are performed by a computer, which may be stored and transmitted in the form of electrical signals and recorded on magnetic, optical or a mechanical recording media. तो जब कोई भी कैरेक्टर हो या कोई भी सिंबल हो या कोई ऑपरेशंस जो हमने इस डेटा पे परफॉर्म किया है, वो अगर कहीं हम रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, चाहे वो मीडिया मैग्नेटिक हो, चाहे वो ऑप्टिकल मीडिया हो, चाहे मैकेनिकल रिकॉर्डिंग मीडिया हो, देन वी से बेसिकली इट्स अ डेटा. जब डेटा है तो डेटा के साथ एक नया शब्द ऐड हो गया, दैट इज अ बिग डेटा. नाउ द क्वेश्चन इज, ये डेटा आया कहां से है मेरे पास? अगर हम बात करें, आज आपके पास मोबाइल है और मोबाइल पे हम दिन में एक आध बार सेल्फी ले लेते हैं, घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो फोटो खींच लेते हैं, घर में कहीं बच्चे हैं छोटे तो उनकी फोटो या वीडियो बना लेते हैं, अगर हमारे घर में आंगन में कहीं कोई अच्छा पक्षी है, तोता है या कुछ अच्छी चीज आप देखते हो, नेचुरल अगर आपके घर में फूल पौधे लगे हुए हैं, कहीं आपको नेचुरल फोटोग्राफी दिखती है तो आप फोटो खींच लेते हो. तो अगर हम देखें तो एवरी टाइम यू आर कलेक्टिंग सम डेटा इन योर मोबाइल. कुछ नहीं तो व्हाट्सएप पे SMS, व्हाट्सएप पे मैसेज आप फॉरवर्ड करते हो, व्हाट्सएप पे बहुत सारी फोटोज और वीडियोज आते हैं, आप उनको लाइक और शेयर करते हो. मीन्स कहीं ना कहीं आपके पास कोई ना कोई डेटा, कोई ना कोई कलेक्शन आप कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप उस कलेक्शन को आप कहीं ऊपर भेज रहे हैं. मीन्स यू आर कलेक्टिंग अ डेटा. सो जब वो डेटा धीरे 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 जब एक्यूमुलेट हो जाता है, आपने देखा होगा पहले हमारे पास 16 GB रैम वाला मोबाइल होते थे, अब 32 GB भी रैम हमारे पास, मतलब 32 GB वाले रैम भी कम पड़ने लगती है, या 128 GB वाला सेकेंडरी मेमोरी आप लेने लगे हो, 32 GB सेकेंडरी मेमोरी कम पड़ती है, 64 GB सेकेंडरी मेमोरी कम पड़ती है. तो वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, मेरा डेटा बढ़ता चला जा रहा है, मेरे सॉफ्टवेयर बढ़ते चले जा रहे हैं, मेरे एप्स बढ़ते चले जा रहे हैं. तो बिग डेटा क्या है? इट्स ऑल्सो डेटा बट इन अ साइज दैट इज अ ह्यूज. अगर ह्यूज साइज में कोई डेटा है, देन वी से इट इज अ बिग डेटा. सो बेसिकली बिग डेटा इज अ टर्म used to describe a collection of data that is huge in the volume and it growing exponentially with time. और वो एक्सपोनेंशियली ग्रो भी हो रही है. फॉर एग्जाम्पल हम अभी बात कर रहे हैं कि हमने पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया और वो मैसेज हम स्टोर हुआ और साथ में उसको सेंड भी कर रहे हैं. तो वो आपके सिस्टम में जब आया था तब भी स्टोर हुआ, जब आपने सेंड किया तो वो डेटा भी कहीं ना कहीं स्टोर होता चला जा रहा है. मीन्स एक्सपोनेंशियली वो डेटा मेरा बढ़ता चला जा रहा है. इन शॉर्ट, such data is so large and complex that none of the traditional data management tools are able to store it or process it efficiently. तो इतना बड़ा डेटा हमारा हो जाता है वो धीरे धीरे कि हम उस डेटा के लिए मैनेज करना, उस डेटा को एनालाइज करना, उस डेटा को शॉर्ट आउट करने के लिए जो मैनेजमेंट टूल्स अवेलेबल है मेरे पास, वो हमें कम पड़ जाते हैं या यूजफुल नहीं हो कह पाते हैं, और वी कैन नॉट प्रोसेस इट एफिशिएंटली. सो द क्वेश्चन इज कि बिग डेटा आ कहां से रहा है? व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द बिग डेटा?
अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल हमने जो यहाँ लिया है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का लिया है। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जनरेट्स अबाउट 1 टेराबाइट ऑफ अ न्यू ट्रेड डेटा पर डे। आपने अभी शेयर्स पे काम आप लोगों ने नहीं किया होगा, अगर हो सकता है किसी को शौक हो अगर शेयर्स का, तो शेयर्स में क्या होता है कि हर मिनट हर सेकंड पूरी दुनिया में कोई ना कोई खरीद रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है, कोई ना कोई डेटा को वॉच कर रहा है। तो क्या हो रहा है, हर सेकंड सम डेटा इज एक्यूमुलेटिंग समवेयर, और वो इतना बड़ा होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 टेराबाइट ऑफ अ न्यू ट्रेड पर डे। एक दिन में कई टेराबाइट डेटा इकट्ठा हो रहा होता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स शोज दैट 500 plus terabytes of a new data get ingested into the database of social media site Facebook every day. This data is mainly generated फेसबुक की। हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फेसबुक में 500 टेराबाइट डेटा पर डे इकट्ठा हो रहा है। कैसे हो रहा है वो आप सब जानते हो, कोई कमेंट डाल रहा है, कोई लाइक कर रहा है, कोई शेयर कर रहा है, कोई फोटो अपलोड कर रहा है, कोई मैसेज अपलोड कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर ही रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है। कोई अगर एक कैरेक्टर भी अगर लिख रहा है तो वो एक कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं डेटा को बढ़ा रहा है। तो दैट इज अबाउट 500 प्लस टेराबाइट्स ऑफ डेटा। अगर हम एक जेट इंजन की बात करें तो एक सिंगल जेट इंजन हर 30 मिनट्स में 10 प्लस टेराबाइट डेटा इकट्ठा करता है। किस चीज का डेटा इकट्ठा होता है, मतलब उसका A to Z मॉनिटरिंग होती है सिस्टम की, फ्यूल कितना है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, किस टाइम पे कितना प्रेशर, मतलब एवरी सेकेंड उसका का पूरा डेटा एक्यूमुलेट होता है, एंड दैट इज 10 प्लस टेराबाइट्स ऑफ डेटा। और अगर हम वो थाउजेंड ऑफ फ्लाइट्स की बात करें ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप सोचो वो डेटा जो है पेटाबाइट्स में पहुंच जाता है। सो दीज आर सम सोर्सेज ऑफ बिग डेटा। अगर और हम आप बात करें एग्जांपल्स की, तो एक एग्जांपल है जैसे कस्टमर फीडबैक का। आप अमेजोन से सामान खरीदते हो, आप मिंत्रा पे खरीदते हो, फ्लिपकार्ट पे खरीदते हो, तो एवरी टाइम द अमेजोन और द फ्लिपकार्ट आपसे क्या मांगता है, फीडबैक मांगता है, आपसे रेटिंग्स मांगता है। तो वो जो रेटिंग्स और फीडबैक आप डालते हो, वो जो डेटा है, अगेन इट इज अ वन टाइप ऑफ सोर्स फॉर द बिग डेटा। और अगर हम IoT एप्लायंस की बात करें, तो IoT जो एप्लायंसेज हैं, जैसे आपके घर में स्मार्ट टीवी है, वॉशिंग मशीन है, स्मार्ट कॉफी मशीन है, कुछ स्मार्ट AC आजकल, अभी तो स्मार्ट आपके घर में कम होंगे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ स्मार्ट होता जाएगा। तो आप समझिए कि जो स्मार्ट हो रहा है, स्मार्ट हो रहा है मीन्स वो कहीं ना कहीं मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं वो डेटा को इकट्ठा करेगा। अभी तो हम रिमोट से चलाते हैं, तो अपन ने उसको 16 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक जो भी टेम्परेचर सेट कर दिया। जब वो IoT डिवाइस स्मार्ट हो जाएगी, तो वो आप देखोगे कि उसमें डेटा स्टोर होगा कि कितने बजे कितना टेम्परेचर था, कितने बजे वो टेम्परेचर कब करना है, वो रूम टेम्परेचर को मैनेज करेगा। अगर रूम टेम्परेचर 16 हो गया तो उसको कांस्टेंट कैसे करना है, तो वो तो अभी भी छोटे आपके जो घर में AC लगे हुए हैं वो कर लेते हैं। अभी स्मार्ट टीवी जो लगी है ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है, आप उनको प्रोग्राम कर दो। आपके घर में माइक्रोवेव लगे हुए हैं, तो आप उसके लिए अगर केक बटन पे क्लिक करके केक बनाओ, तो वो ऑटोमेटिकली वो कभी ग्रिल करता है, कभी वो माइक्रोवेव करता है, तो कभी वो कन्वेक्शन मोड में चला जाता है। मीन्स वो केक को डिफरेंट हीट्स में चेंज करता रहता है। तो वो कहीं ना कहीं अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं जो डेटा को ऐड करते हैं, डेटा को सेव करते हैं, फिर डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और उसके हिसाब से कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर हम देखें तो मेरा जो डेटा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर हम E-कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स की बात करें, तो डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, फोन पे, पेटीएम के थ्रू जो पेमेंट कर रहे हो, अगेन द सोर्स ऑफ डेटा इज इंक्रीजिंग। और अगर हम GPS की बात करें, तो आपके मोबाइल का GPS अगर ऑन है, तो पिछले महीने से लेके पिछले 5 साल 1.5 साल जितने साल से आपका मोबाइल है आपके पास,
उतने साल का पूरा रिकॉर्ड उसके पास होता है कि आप कहाँ कहाँ गए थे, किस किस गली में आप कितनी बार निकले। मीन्स वो डेटा भी कहीं ना कहीं आपके मोबाइल में स्टोर है। मोबाइल में नहीं है तो कहीं वेब पे स्टोर है, और अगर वेब पे स्टोर है तो क्या हो रहा है, डेटा ही एक्यूमुलेट हो रहा है, डेटा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो अगर अपन देखें एक फिगर जो हमने लिया हुआ है नेट से कि 2010 में अगर हम डेटा की बात करें तो केवल 20 डेटा बाइट्स की डेटा था, और अगर हम 2025 की बात करें तो डेटा वो 175 डेटा बाइट तक पहुंच जाएगा। मीन्स यू कैन नॉट इमेजिन द डेटा कि कितना डेटा हमारे पास होगा। और इसलिए तो आपने देखा होगा डेटा साइंस एक जो फील्ड है वो बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ रही है डेटा साइंस फील्ड? क्योंकि जब ये डेटा जब बढ़ रहा है तो मुझे इस डेटा पे काम करना होगा। इस डेटा से हम कुछ ना कुछ आउटपुट निकाल पाएंगे कि हम कैसे क्या सर्च कर सकते हैं। देन तो डेटा साइंस की जो बात है वो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो टुडे मैं चाह रहा हूं कि आज अपन यही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा वी हैव कंप्लीटेड हियर